लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ खिसक रहे हो? बहुत हो गया, अब अपन का दिल इधर घबराता है। अपन जा रहे हैं। तुमने 3 दिन रहने का वादा किया था, वादा तोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आज और कल रह जाओ, परसों चले जाना। नहीं रे बाबा, अपन यहाँ परसों तक रहेगा ना तो अपनी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये भी साला कोई घर है, यहाँ कुछ करने को नहीं मिलता है। दारू पी नहीं सकता है, यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है, अपनी भाषा बोल नहीं सकता है। आप जनाब में बात करनी पड़ती है। आप जनाब बोलते बोलते दांत में दर्द होने लगा है, जबान में मोच आ रहा है। नहीं रे बाप नहीं, 2 दिन अपन और यहाँ ठहरेगा ना तो अपन को टीबी हो जाएगा। अपन यहाँ से जा रहे हैं। ठहरो, वो बैग लाओ इधर। क्यों? ये अपन का बैग है, इसमें कपड़ा है अपन का। ये देखो पैंट है अपन का। मुझे मालूम है कपड़े हैं, मगर कपड़ों के नीचे इस घर का सामान भी भरा हुआ है। चलो निकालो। निकालते हो कि नहीं? तुमने चोरी क्यों की? अपन को पैसों की जरूरत है। बोलो, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, अपन सच बोल ही देता है। अपन इधर पैसे के वास्ते आया था। तुम जैसा रमेश को प्यार करता है, उसी माफक अपन जूली को प्यार करता है। लेकिन वो टकला डेविड, जूली का बाप, जब तक अपन उसको 5000 रुपया नहीं देगा, वो अपन को शादी जूली से नहीं होने देगा। अपन ने जूली को वादा किया था कि अपन फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन क्या करता, जूली अपन से छिन जाएगा। इस डर से अपन ने फिर से चोरी कर लिया। लो जी, ये रख लो। नहीं, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। नहीं देवी जी, अपन ने सारा जिंदगी चोरी किया है, लेकिन कभी किसी से भीख नहीं लिया। ये भीख नहीं है गंगू, समझ लो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हें तोहफा है। तुमने मेरे पति की मदद की, 3 दिन के लिए उन्हें जेल से निकलने दिया, मेरी जिंदगी बचाई। तुमने हम दोनों पर बहुत एहसान किया है। लो सोचो गंगू, बहन की इस तोहफे को मत ठुकराओ। देखो, अपन जिंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन आज रो देगा। एक तो भाई बनाती हो, ऊपर से जेवर ले जाने को बोलती हो। अपन गरीब जरूर है, लेकिन जलील नहीं। पैसा कमाने का 1000 रास्ता है, बहुत मिल जाएगा, पर बहन किधर मिलेगा हर रोज? देखो बहन, अपन का जिंदगी बिल्कुल रेगिस्तान है। नीचे की दुनिया में जूली है जो अपन को मिलता नहीं, और ऊपर की दुनिया में भगवान है जो अपन को देखता नहीं। और आज एक बहन मिली है जो दिल दुखाने वाली बात करती है। दिल दुखाने वाली बात नहीं, घर बसाने वाली बात करती है। हमारा तो घर बसते बसते गुजर गया, कम से कम तुम्हारा तो घर बस जाए। अरे ऐसे कैसे उजड़ जाएगा, सब वापस बच जाएगा। अपन पुराना पॉकेट मार है, तकदीर का पॉकेट मार के तेरे वास्ते खुशियां उड़ा कर लाएगा। तू फिक्र मत कर बहन, बिल्कुल फिक्र मत कर। इसे रख ले। निशा, निशा बेटी। हाँ माँ जी। बेटे जी, हमारे बाग से नारियल उतारे जा रहे हैं, हिसाब करके पैसे ले आना। जी। और सुन, गलती से दाढ़ी खाने मत चले जाना। कान पकड़ता हूँ, फिर कभी नहीं जाऊंगा। पगला। निशा, ये हमारा रमेश ही है ना? हाँ, क्यों माँ जी? हमारी पिछली 6 पुश्तों में कभी किसी ने शराब नहीं पी। इस शराब की लत इसे कहां से लग गई? माँ जी, वो किसी ने इनसे ताड़ी पीने की शर्त लगा दी थी। अंदर कोई है? कोई अंदर? है कोई अंदर? कोई अंदर है? कौन है आप लोग? पहले हमारी निशा को बाहर बुलाइए। निशा को? किस लिए? सवाल मत पूछो तो कहता हूँ वक्त करो। तो बुलाओ ना निशा को। तमीज से बात करो। कौन है आप लोग और क्यों मिलना चाहते हो निशा से? मैं उसका मामा होता हूँ, ये उसका होने वाला पति, ये ने मेरा बेटा है। मगर अब वो मेरी बहू है। बहू? निशा आपकी बहू कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने अपने बेटे के साथ
अपने हाथों से उसकी शादी करवाई है। अच्छा, हाथों से शादी करवाई थी? कहाँ? जेल में? जेल में? और नहीं तो क्या, पिछले 2 महीने से तुम्हारा बेटा जेल में चल रहा, फिर तुम शादी कैसे करा क्या सकती बकते हो? हो? मेरा बेटा और जेल में? होश में हो या नशा करके आए हो? बिल्कुल होश में है बहन जी, और अभी आपको होश में लाने आए। दरअसल आपके बेटे ने मेरे जीजा जी का कत्ल किया था, उसे जेल हो गई थी, उसमें मुकदमा भी चल रहा है। लगता है आप दोनों पागल हो गए हैं। मेरा बेटा घर में है और आप लोग कहते हैं कि वो जेल में है। पिताजी पिताजी, क्या है बेटे? क्या है? इनके घर में जो अब है वो कहीं गंगू तो नहीं? गंगू? कौन गंगू? है चोर लुच्चा लफंगा बदमाश, जिसकी शक्ल आपके बेटे से मिलती जुलती है। मैं भी उसे देखकर एक बार धोखा खा गया था, समझा आपका बेटा रमेश है। आ गई आ गई आ गई, इसीलिए कहता हूँ तू मेरी औलाद नहीं है। लो, खुद ही आ गई, उसी से पूछ लीजिए ना आप। पूछो ना। बेटी, क्या मेरा बेटा जेल में है? चुप क्यों हो? जवाब दो, बताओ ना, सच क्या है? अरे ये बेचारी क्या बताएगी चाची, ये तो खुद नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तो सच क्या बोलेगी? दरअसल जो आदमी तुम्हारे घर में है वो तुम्हारा सुपुत्र नहीं, गंगू है, गंगू। पूछो इसे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोल। मुझे जवाब चाहिए निशा, क्या ये सच है कि ये मेरा बेटा नहीं है, गंगू है? बोलती क्यों नहीं? हाँ माँ जी, ये गंगू ही है। क्या कहा? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब किया मेरे साथ, मेरी ममता का, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया तूने। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आप आइए, ऊपर आइए, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। पहले तू यहाँ से बाहर निकल। मेरी बात सुन लीजिए माँ जी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। डायन पापा, निकल जा यहाँ से, चली जा, चली जा यहाँ से। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे क्यों मच्छी खाते पैर खराब करती है? माँ जी, चल कुत्ते के बच्चे पकड़। माँ जी मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ जी, माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझ पर हाथ उठाओ। चुप! आवाज निकाली कि तो जान से मार डालूंगा। हम दुनिया को धोखा देते, तू हमें धोखा दे रही है। हम तेरी शादी अपने बेटे से करवा कर ही रहेंगे। हाँ। लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, यह है उसका सबूत। अरे सिर्फ धागा बांधने से शादी नहीं हो जाती, हम तुझे बताते हैं शादी कैसी होती है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, तोड़ के फेंक दे इस मंगलसूत्र को। खबरदार जो मेरे मंगलसूत्र को हाथ लगाया, ये मेरे सुहाग की निशानी है। आहा, तुम्हारा सुहाग तो कुछ ही दिनों के बाद मिटने वाला है, फिर इस मंगलसूत्र को गले में लटकाने से क्या फायदा? ला इधर। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नहीं देगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार डालो, और चुप कर भी क्या सकते हो? तुम लोग एहसान फरामोश हो, खोरी हो। मेरे पिताजी ने तुम लोगों को सहारा दिया और तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उनका खून कर दिया, तो फिर उनके बेटे को जिंदा क्यों छोड़ोगे? मार डालो मुझे, मार डालो। ऐसे कैसे मरने देंगे? तेरी जिंदगी तो हमारे लिए दौलत की तिजोरी है, तू मर जाएगी तो तिजोरी पे ताला लग जाएगा। और मैं शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगा। गधे की औलाद, विधवानी रंडवा। तू मर जाएगी तो तेरे बाप की सारी जायदाद सरकारी खजाने में चली जाएगी और हम सरकारी खजाना लूट लेंगे, मगर तुझे मरने नहीं देंगे। इसीलिए ज्यादा होशियारी मत दिखा और शादी के लिए तैयार हो जा। उस तरह मनहूस आशिक के तो थोड़े ही दिन बाकी हैं। उधर रमेश फांसी के तख्ते पे लटकेगा और इधर रंजीत तेरे गले में लटक जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। चल गधे की औलाद, चल। ठहर जा, तेरा नाम क्या है? तू कोई और है। मेरे बेटे का नाटक करके इस घर में क्यों रह रहा है? बता, मेरे बेटे का क्या किया तूने? कहाँ है वो? और तू यहाँ किस मकसद से आया है? माँ, माँ? जानता है माँ किसे कहते हैं? वो जो 9 महीने दर्द सह सहकर अपनी औलाद को पेट में संभालती है और जिसके एक आंसू में सैलाब की तरह बह जाती है, अपना पेट, अपनी अतड़ियां काट कर जिसे जन्म देती है, सिर्फ उसको माँ कहने का हक होता है और किसी को नहीं। मेरी बात तो सुन। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे दिल में, मेरे कलेजे में आग लगा दी है तूने।
मुझे धोखा देने के लिए इस संसार में नहीं एक दुखियारी मिली थी तुझे, और मेरी बहू बनने का ढोंग करने वाली वो लड़की, तुम दोनों को ये नाटक करने के लिए मेरा ही घर मिला था। नहीं माँ, पाप करने के लिए, अपना शैतानी अरमान पूरा करने के लिए मुझ बूढ़ी विधवा को ही धोखा देना था। इस सारी बस्ती में और कोई घर नजर नहीं आया तुम लोगों को। बोल। बस करो माँ जी, बस करो। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। अब मुझे गालियां दे लो, मार लो, लाख भला बुरा कह लो, मगर अपनी गंगा जैसी पवित्र बहू पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ माँ जी, मत लगाओ। हाँ, मैं चोर हूं, दुनिया को धोखा देता हूं, मगर तुम्हें धोखा देने इस घर में नहीं आया था। अगर धोखा देना होता तो तुम्हारे ये रुपए लेकर यहां नहीं आता, वहीं से भाग गया होता। क्यों भागता? इतने थोड़े रुपयों से तेरी लालच का पेट नहीं भरने वाला। 100,000 से तेरा क्या होगा? तूने तो घर देख लिया है, किसी दिन मौका देखकर मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेगा और सब कुछ लेकर फरार हो जाएगा। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोल। भले ही मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरा बचपन तेरी गोद में नहीं गुजरा, तूने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा नहीं किया, लेकिन इन 4 दिनों में तूने जो मुझे प्यार दिया, ममता का जो रूप दिखाया, उस रूप ने इस बेईमान को इंसान बना दिया। माँ बस बस, बहुत धोखा दे चुका तू मुझे। अब मैं तेरी इन बातों के फरेब में नहीं आने वाली। मुझे सिर्फ इतना बता, मेरे बेटे को किस कसूर में तूने जेल भिजवाया? कितने दिन की सजा हुई उसे? मैं बहुत दुखी और बदनसीब औरत हूँ। पति को खो चुकी हूँ, अब मेरी औलाद मुझसे मत छीन। मुझे बेसहारा करके तू कभी सुखी नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। माँ, मेरा विश्वास कर, मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, तेरे बेटे को मैंने नहीं फंसाया, किसी और ने फंसाया। मैं उसे बहुत जल्द निर्दोष साबित कर दूंगा। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, बेरहम पापी, निकल जा यहाँ से। इससे पहले कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव वाले को इकट्ठा करूं और कहूं कि जालिम ने मेरी कोख उजाड़ दी है, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। निकल जा, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। रमेश, तेरा बेटा। माँ, ये तुमने क्या किया? मेरे कहने पर गंगू ने सब कुछ त्याग दिया और तुम्हारे पास रहने लगा। निशा जिसने मेरे प्यार के लिए अपना घर बार धन दौलत सब कुछ ठुकरा दिया और तुम्हारी बहू बनना पसंद किया, तुमने उस पर शक किया, उसे घर से निकाल दिया। और मैं क्या करती बेटे? मैं डर गई थी कि इस संसार में मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। अगर वो मुझसे छीन गया तो मैं पागल हो जाऊंगी, और इसी डर के मारे अनर्थ हो गया। बहुत बुरा किया मैंने। रमेश, वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती रंजीत से कर रहे हैं। शादी? ये कभी नहीं हो सकता। शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वो किसी अनर्थ को नहीं मानते बहन जी। लालची और लुच्चे लोग हैं, पैसों की पूजा करते हैं और पैसों की चाबी से हर दरवाजा खोलना चाहते हैं। रमेश, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी वकील साहब। जब तक आप मुझे यहाँ से छुड़ाएंगे उस वक्त तक निशा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। सिर्फ एक तरीका है, ऐसी हालत में सिवाय गंगू के निशा को और कोई नहीं बचा सकता। माँ, तुम गंगू के पास जाओ, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे किसी भी हालत में निशा की जिंदगी बचाने के लिए मना लो। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन वो रहता कहाँ है? बेटा, उस दिन मैंने तुझे अपमान करके अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन आज अपना दामन फैलाकर तुझसे भीख मांगने आई हूँ। तुझे एक बार माँ कहा है तो आखा जिंदगी माँ ही समझेगा, और माँ अपने बेटे से भीख नहीं अपना हक मांगती। तू एक बार मांग कर तो देख, तेरे लिए जान भी हाजिर है। बेटे, उस दिन अजीत निशा को जबरदस्ती उठा के ले गया था ना, अब वो उसकी शादी दोबारा अपने बेटे से करवाना चाहता है। जिस तरह विधाता का लिखा तकदीर कोई नहीं बदल सकता, उसी तरह सुहागन का मंगलसूत्र भी कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिक्र मत कर माँ, आपको ये शादी भी रोकेगा और अजीत का जिंदगी में बर्बादी का कील भी ठोकेगा। तो जल्दी जा बेटे, अगर देर कर दी तो गजब हो जाएगा। अपनी माँ का इतना काम करते हैं। कौन है जो माँ बनकर मेरे बेटे को मुझसे पूछे बिगड़ भेज रही है? सावित्री, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा बेटा है? ये राज मेरे सिवा तो कोई नहीं जानता था। राज? कौन सा राज माँ? बोलना, ये तो क्या बोल रही है? यही कि
तुम मेरा बेटा नहीं है। न जाने कौन सा पाप मेरे सामने आ गया कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। लेकिन उसी वक्त उसी वार्ड में सावित्री बहन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए नर्स को रिश्वत देकर जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा यानी कि तुम्हें चुपके से उठाकर मेरे करीब लिटा दिया। सावित्री बहन, झूठ और फरेब ज्यादा दिन छुप नहीं सकते। ये तुम्हारा बेटा है, इसे ले जाओ। माँ, माँ, गंगू बेटे, अब अपन को दो माँ का प्यार मिल गया। पहले अपन सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से लड़ने को जा रहा था, अब अपन का खून के लिए लड़ेगा। अपन का भाई को जेल से छुड़ाएगा। गंजेड़ी, जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। कब? अरे यूं क्या करा, चलिए निकल। पिताजी, अबे तेरी शादी होने वाली, सीधा खड़ा रहे। ये भारतनाट्यम क्या कर रहा है? नहीं, अरे मैं बोलूं अपन को माफ कर दिया। अरे तू टांग छोड़। वो दिन अपन तुमको बराबर पहचाना नहीं, इसलिए जो मुंह में उल्टा सीधा आया बक डाला। तुम्हारा बेइज्जती का अपमान कर डाला। बेइज्जती का अपमान कर डाली? ए छोकरी, कौन है तू? रो क्यों रही है? अजी क्या किया जी आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ किया क्या? हाँ, क्या किया मैंने? नहीं किया ना? देखो, हाँ, अरे ये तो वो है। कौन है तू? जूली। जूली, जूली। अजी कौन सी जूली? अरे वो कौन सा गु है ना, गंगू। हाँ, उसकी होने वाली बीवी है। गंगू? कहाँ है वो साला खांडे पास, धोखेबाज? अपन उसी को ढूंढता ढूंढता इधर तक आया। साला लफादा 420। शादी का वादा अपन से किया और तुम्हारा घर का छोकरी निशा को भगा कर ले गया और उसे शादी कर डाला। किधर क्यों? बताओ, अपन उसको कच्चा चबाकर खा जाएगा। अबे गधे की औलाद, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जवाब देना। उसके बाप की हिम्मत है जो इधर आएगा। और दूसरी बात यह है जूली, निशा के साथ उसकी शादी सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ओ, क्या बोलता है? मुझे मेरे माँ की कसम, निशा के साथ शादी मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रार इधर आएगा, उसके बाद वो मेरी बीवी और मैं उसका पति। अच्छा, तुम्हारा शादी हो रहा है? बहुत खुशी का बात है। जीसस तुमको सुखी रखे। थैंक यू। साहब, अपन गरीब है। ये लो। कभी अमीर लोग का शादी नहीं देखा। कैसा होता है? अपन देख सकता है? अरे जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेटा जी, पिताजी, आओ। गधे की औलाद। देखो पिताजी, शादी के टाइम पे गाली नहीं देना। गाली की ऐसी की तैसी, मैं तेरी शादी कैंसिल करा दूंगा। तूने क्या समझ, उस लड़की को घर में रहने की इजाजत दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। हाँ, इस लड़की के यहाँ रहने से हम सबका फायदा है। क्या फायदा है? इतिहास मत पूछो। साला मेरे डायलॉग मुझे सुना रहा है। बोल क्या फायदा है? फायदा यह है कि शादी के वक्त अगर गंगू यहाँ पर आ गया तो उसका मुंह बंद करने की ये लड़की गोली का काम करेगी। अरे जियो। नहीं, तू मेरी औलाद नहीं है। क्या हुआ साहब? अपन शादी तक रुक सकता है ना? हाँ, जरूर। अरे जियो से गॉड करे 2-4 शादी तुम्हारा हो जाए। क्या बात है? चल जा अंदर। चल। अच्छा, गॉड करे तुम्हारा भी 2-4 शादी हो जाए। माँ, तुम्हारा गॉड कब करेगा? क्या? कुछ नहीं, पागल है लड़की, कुछ भी बकती है। पिताजी मुझे प्यार करो ना, शादी है मेरी आज। ले पहन ले ये साड़ी। एक बार मैंने कह दिया मेरी शादी हो चुकी है, मैं पतिव्रता हूँ। अच्छा, फिर क्यों मुझे दोबारा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? और एक कलमुही, वो शादी नहीं थी, बर्बादी थी। शादी जो अब होने जा रही है, ये शादी है खाना आबादी है। देख, मेरी बात सीधी तरह मान ले और पहन ले ये साड़ी, नहीं तो मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगी। तुम मुझे जान से मार डालो, मगर ये शादी किसी हालत में नहीं होने दूंगी। ये साड़ी नहीं पहनेगी। ये साड़ी नहीं पहनेगी? बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ? क्या बात है? अरे देख, इस हरामजादी की जिद, शादी की साड़ी पहनने से इनकार करती है। बस इतना सा बात? अरे ये इतनी सी बात है क्या? अरे तो अपन को बोलो ना। इसको क्या, इसका घर में जितना मर्द रहता है उनको भी साड़ी पहना डालेगा। तुम जाओ, फिक्र मत करो, अपन इसको देखता है। मनहूस। क्या रे, क्या बोला? तू ये साड़ी नहीं पहनेगा? हाँ? अच्छा किया, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। तुम जाओ माँ जी, अपन ने तड़ीपार मवालियों को सीधा किया है, तो फिर ये 1.5 फीट का छोकरी क्या है? तुम जाओ, जाके सो जाओ।
कौन हो तुम? दीदी जी माफ करना, वो बुड्ढे को पटाने के लिए तुमको छापड़ मारना पड़ा। अपन जूली है, गंगू का होने वाला वाइफ। गंगू आने वाला है, तुम घबराओ मत, अपन लोग हैं तुम्हारे साथ। देखो ये साड़ी पहन लो, अपन वो लोग का कपड़ा उतारता है। ओके ठीक है। मिस्टर अजीत जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। बस तो थोड़ी देर आती होगी। मेरे पास वक्त कम है, मुझे दूसरी शादी भी करवानी है। आपने अगर देर की तो मैं चला जाऊंगा। अरे कैसी बात करते हैं आप घर के आदमी होकर ऐसी। महाशय मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पैसे के लिए मंत्र कम या ज्यादा करने वाला लालची पंडित नहीं। हाँ गधे की औलाद लाएगी नहीं हम तक। आ गई। ये कहाँ से टप का? पिताजी इसे शादी में बुलाया नहीं तो इनको यहाँ से जाने के लिए कहिए ना। शीशा कौन है ये? कौन है बे तू? मैं मिस्टर अजीत, ये क्या हो रहा है? अबे तुझे किसने बुलाया? चुप निशा, आओ बेटा, आओ। ये दुल्हन है और ये दूल्हा है। तो ये कौन है? ये मेरे पति हैं। माँ मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, हमारी शादी तो कब की हो चुकी। अजीत ये क्या बेवकूफी है? आप शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा करवाना चाहते हैं? अरे इसका दिमाग खराब है, ऐसी बकवास कर रही है। आप इसकी मत सुनिए, आप शुरू हो जाइए, दोनों की शादी करवाइए। हाँ। चलिए शुरू हो जाइए। मैं कैसे हो जाऊं? शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा करवाऊंगा तो सरकार मेरी शादी को तलाक में बदल देगी। ये काम गैर कानूनी है, मैं चलता हूँ। अरे आप ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, उन्हीं को अपनी बात सुनाइएगा। जी पट्टे वाले साहब, ये हमारे दामाद हैं, इनकी खातिर तवाज़े करो, इनका ऐसा इस्तेकबाल करो कि इनके सर पे एक बाल न रहे। चलो। अरे मैं भागो। गधे की औलाद क्या करता है? अबे चुप! देख बे मुच्छड़, ये तो सिर्फ 4 हैं। अगर 400 भी रहे तो भी उनका यही हाल होगा। याद रख, रहेगा ना? मैम क्या करते हो? बहुत खतरनाक और जहरीला सांप है, आदमी को देखते ही डंक मार देता है। अभी उसकी चीख सुनाई देती होगी। माफ कर दो। हम यतीमों को बाहर मत निकालो भाई, इतने बड़ों को तो अनाथ आश्रम वाले भी भर्ती नहीं करेंगे। पिताजी मुझे भर्ती कर लेंगे। चुप है, तो मेरी औलाद नहीं है भाई, मत निकालो। ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन हराम की खाने को नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? आओ बताता हूँ। क्या तरक्की की है तूने? सर से पांव पे उतरा है। निशा की मांग में सिंदूर तो नहीं भर सका, अब उसके पांव की जूती साफ कर रहा है। रंजीत, तू है इसी लायक। ये लो, जल्दी से पॉलिश करो, अभी तुम्हें सारे गंदे कपड़े धोने बाकी है। गंदे कपड़े? ए बुढ़ाओ, खड़े खड़े सपने क्या देख रहे? चल जल्दी कर, अभी पूरी बिल्डिंग को बाहर से चूना भी लगाने का है। चल। लगाता हूँ, ऐसा चूना लगाऊंगा सारी जिंदगी मेंढा की तरह फड़क 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 उछलता रहेगा।
अरे जल्दी जल्दी मार, कैसा ऐसा करता है? अभी ना अक्खा घर का छत दीवार को पानी से घस घस के साफ करना है, समझा? क्यों इतनी गंदी हो गई है क्या? क्या हो रहा है? छूट गया। उठाओ, मांजो जोर से।